नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है लेखपाल एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है उससे संबंधित। लेखपाल के लिए एक आरटीआई डली थी तो उसका उत्तर मिला है। तो क्या आरटीआई में बताया गया है लेखपाल की आगामी प्रोसेस के बारे में, किस हिसाब से इसमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उसके बारे में, तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एजीटीए का जो धरना प्रदर्शन अभी रखा जाना था, तो इससे संबंधित क्या चीज़ें अभी हुई हैं, साथ ही साथ कल इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, ठीक है। साथ ही साथ जो भी छात्र कृषि प्रावधिक की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ इसकी अपनी तैयारी में एक बूस्ट देना चाहें, आप लोग एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस एट बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग एजीटीए साथ ही साथ आगामी यूपीपीएससी के डीएचओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर के बहुत ही शानदार आपको प्रैक्टिस सेट हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही साथ एजीटीए के पूरे सिलेबस के आपको इसमें पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स के पीडीएफ। तो वन ऑफ द बेस्ट आपकी इसमें तैयारी हो जाएगी। स्पेशली एग्रीकल्चर का जो आपका पोर्शन है बहुत अच्छे से इसमें कवर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट और नोट्स का जो बैच है उसकी लिंक दी गई है। अगर आप लोग चाहें बहुत ही छोटी फीस में मात्र 249 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर के सेक्शन को नोट्स के साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट हैं एग्रीकल्चर के उनके माध्यम से बहुत अच्छे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लेखपाल के आरटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए थे आरटीआई के माध्यम से। सबसे पहला अभिलेख सत्यापन के लिए पदों के सापेक्ष कितने गुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रश्न था अभिलेख सत्यापन के लिए अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, विकलांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो सेनानियों के आश्रित, सैन्य वियोजित, भूतपूर्व सैनिक कैटेगरियों में शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तीसरा इसमें क्वेश्चन था कि आयोग किस तिथि या फिर माह से जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शुरू करवाने की तैयारी कर रहा है। और लास्ट में इसका जो क्वेश्चन था वो था अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं। तो ये चार जो क्वेश्चन थे इस आरटीआई में पूछे गए थे। अब ये इसमें उत्तर दिया गया है, ठीक है। ये आरटीआई का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इसके संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6A के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो पदों के सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन था अलग अलग कैटेगरीज में कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो इसका इन्होंने उत्तर दिया है कि विज्ञापन संख्या परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2 के प्रक्रियाधीन है, अतः अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना अभी संभव नहीं है। यानी कि इन्होंने कहा है कि ये सूचना उपलब्ध कराना अभी संभव नहीं है कि कितने बच्चों को हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें शॉर्ट लिस्ट करवाया है और अलग अलग कैटेगरी के उसमें कितने छात्रों को बुलाया गया है, ठीक है। तो आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार उन्होंने कह दिया कि ये बताना भी संभव नहीं है। तीसरा अगर आप लोग प्रश्न देखेंगे उसमें पूछा गया है कि डीवी कब होगा, ठीक है। तो इसके उत्तर में बताया गया है कि इस सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा पूछी गई जो सूचना है उत्तर प्रदेश सूचना के अधिकार नियमावली की धारा, ठीक है, 4(2) खादों से आच्छादित है, ठीक है। सीधा सीधा ये कह दिया गया कि अभी इसकी कोई भी जानकारी आपको हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये बात है। अगला क्वेश्चन, इसमें जानकारी मांगी थी प्रथम अपील आदरणीय अधिकारी जी की। तो ये उसमें दिया गया है कि अधिकारी का नाम है श्रीमती वंदना त्रिवेदी जी, उप सचिव हैं ये UPSSC की, ठीक है। तो साथियों, ये आरटीआई में रिप्लाई मिला है UPSSC के माध्यम से। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कि अलग अलग कैटेगरी में कितने छात्रों को बुलाया गया है, उसका कोई भी प्रॉपर उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक लग रहा है जुलाई में इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जैसे इससे संबंधित कोई न्यूज़ आती है
तो हम लोग इसके बारे में आपको अपडेट करते हैं। अब बात करते हैं अपना AGTA के धरने के बारे में, ठीक है। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले 1-2 दिनों में क्या AGTA के धरने से संबंधित बातें हुई हैं, ठीक है। हाँ, होना तो ये चाहिए कि जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी और प्लेटफॉर्म वाले साथी हैं, सभी को एक साथ होके, ठीक है, अपने AGTA के वैकेंसी को लाने के लिए अपने पूर्ण प्रयास यहाँ पे करने चाहिए। लेकिन भाई साहब, गिने चुने लोग हैं, उनके बीच में ही बंटवारा होता दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। सभी लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा सभी ने प्रयास किया है, ठीक है, अपनी भर्ती से संबंधित। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये मैं जज करने वाला कोई होता भी नहीं हूँ कि क्या सही है उनके बीच में या फिर क्या गलत है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी चूँकि आपकी वैकेंसी लगातार डिले हो रही है, कृषि प्रावधिक के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी साथी हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो करते रहे हैं, सबको एक साथ आना चाहिए, ठीक है। और बिना किसी अंतर द्वंद्व के, अपने बीच में किसी भी द्वंद्व को हुए बिना, ठीक है, UPSSC में एक शांतिपूर्ण तरीके से चल के बात वहाँ पे करनी चाहिए। ना कोई अभी आपस में लड़ाई करना है, ना किसी प्रकार का कुछ करना है। अभी सिर्फ एक टारगेट आपका हो, चाहे कोई धरने की डेट डिसाइड कर रहा हो, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, चूँकि आप उस पेपर में बैठने वाले हैं, आप 2 साल से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डेट डिसाइड करता है, बस ये हो कि छात्रों तक जानकारी पहुँचे, छात्र वहाँ पे उपलब्ध हों। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, ठीक है, कि बिना आपस में लड़े हम लोगों को एक साथ मिल के अपनी वैकेंसी के लिए कार्य करना है। वैकेंसी जल्दी से जल्दी कैसे आए, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो धरना फ़िलहाल तो अब कोई डेट डिसाइड नहीं हुई। अब बात करते हैं सभी लोगों से, क्या धरने की डेट डिसाइड आगे चल के होती है। इम्पॉर्टेंट लेकिन इसमें एक बात है कि कुछ इंडिविजुअल छात्र, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल छात्र खुद UPSSC पहुंच रहे हैं, ठीक है। कल UPSSC वो लोग जाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि कोई ठीक ठाक जानकारी वहां से प्राप्त हो आपकी भर्ती से संबंधित, ठीक है। और साथियों देखो, ऐसा है कि जब तक सभी साथी मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, देखो भर्ती डिले हो रही है आपकी, UPSSC कल छात्र अब जा रहे हैं, तो ये है कि जितने भी लखनऊ के छात्र हों, जो लखनऊ में रहते हों, आप लोग UPSSC जाके जानकारी लेने का प्रयास करें कि भर्ती से रिलेटेड क्या हो रहा है। इतना तो साथियों आप लोग कर ही सकते हो। जब हम लोग 500-500 किलोमीटर दूर से UPSSC पहुँच के जानकारी कई बार जाके ले सकते हैं, तो आप लोग जो जो लखनऊ में लोग रहते हैं, कम से कम वो लोग आप लखनऊ जाके और इससे रिलेटेड जानकारियों को ले सकते हो, ठीक है। लगातार कुछ लोग जाके ले सकते हो, उनको कम से कम ये लगेगा तो कि हाँ TA के छात्र यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। फ़िलहाल ये है कि कल, ठीक है, 30 तारीख है, कुछ छात्र UPSSC जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो जानकारी अभी मिली है मुझे, ठीक है। तो फिर कल बताते हैं कि इससे रिलेटेड छात्रों को क्या अपडेट मिला है। फ़िलहाल ये है, एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आपस की, ठीक है, आपस की सभी लड़ाइयों को फ़िलहाल में भूल के सिर्फ एक टारगेट आपका होना चाहिए सभी साथियों, ठीक है, कि अपनी कृषि प्रावधिक की भर्ती जल्द से जल्द कैसे आए, क्लियर। और इससे ज़्यादा मैं इससे रिलेटेड अभी कुछ नहीं कहूँगा। एट द एंड साथियों, कल जो भी जानकारी फिर मिलती है साथियों से जो कल UPSSC जाएंगे, आपको सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे, ठीक है। मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में। साथ ही साथ लेखपाल से रिलेटेड जो अपडेट मिला था मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, ठीक है। जो भी छात्र बहुत अच्छे तरीके से AGTA की अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसको एक बूस्ट अपने एग्रीकल्चर पार्ट को देना चाहें और सारे सब्जेक्ट अपनी बहुत अच्छी तैयारी करना चाहें, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। बहुत ही छोटे फीस में वन ऑफ द बेस्ट इसमें कंटेंट आपको हम लोग अपने ऐप पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि आप बेस्ट तैयारी अपनी TA और आगामी DHO की कर पाओ। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।